नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा शब्द रूप, और आज की क्लास में मैं आपको राम के शब्द रूप पढ़ाऊंगा। तो राम यानी अकारांत, राम पुल्लिंग अकारांत के शब्द रूप में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये अकारांत क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, जैसे ये हो गया राम, ठीक है, राम अकारांत पुल्लिंग। तो ये अकारांत का मतलब क्या है, देखिए अकारांत, अकारांत यानी कि अ, ठीक, और अंत का मतलब हो गया अंत में, ठीक है। मतलब जिन भी शब्दों के अंत में आ होता है वो अकारांत होते हैं सभी। जैसे यदि हम राम की बात करें तो राम आप जानते हैं, रा में हलंत जमा आ जमा मैं में हलंत और अ। तो ये राम जो है, यदि आप इसको वर्णों में विभाजित करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा, रा जमा आ जमा मा जमा अ, ठीक। तब अब जिन शब्दों में अंत में ये अ होता है वो सब अकारांत होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग आप समझते ही हैं। तो आप जानते हैं कि जो संस्कृत है, संस्कृत में जो लिंग है वो तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो मैं आपको तीनों जो लिंग हैं, पुल्लिंग के भी, स्त्रीलिंग के भी और नपुंसकलिंग के भी, सभी शब्दों का सिर्फ एक एक जो है शब्द रूप की मैं आपको जो है क्लास दूंगा। आप इन्हीं के आधार पर बाकी के जो शब्द रूप हैं उनको याद रख सकते हैं, उन्हीं से आपके क्वेश्चन में जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा डीप में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ जो एग्ज़ाम में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपके लिए उपयोगी है सिर्फ वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया राम, ठीक है, पुल्लिंग अकारांत। अकारांत आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो संस्कृत है, संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती हैं और वचन 3 होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहले मैं विभक्ति लिख देता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ। देखिए, यदि आपने राम के शब्द रूप, राम अकारांत के जो पुल्लिंग के शब्द रूप याद कर लिए, तो ये मानिए लगभग आपने जो है 15 से 20 शब्दों के शब्द रूप याद कर लिए। जो सभी अकारांत होंगे उनके सभी रूप राम की तरह ही चलेंगे। जैसे यदि मान लीजिए राम हो गया, राम के बाद नर हो गया, बालक हो गया, विहग हो गया, मतलब जिनमें भी अंत में अ होगा वो सभी के सभी क्या होंगे, वो जो उनके जो रूप है वो जो है राम अकारांत पुल्लिंग की तरह चलेंगे, ठीक है। तो जो पुल्लिंग होंगे और अकारांत होंगे, ठीक है, तो उनके जो शब्द रूप हैं उनकी वो जो शब्द रूप उनके बिल्कुल जो है राम की तरह ही चलेंगे। तो पहले देखते हैं विभक्ति। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विभक्ति। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और यहाँ पर बहुवचन। थोड़ा हाथ से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्टैंड जो है थोड़ा वो लग रहा है। तो देखिए, अब यहाँ पर विभक्ति हो गई प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी, और जो लास्ट होता है, लास्ट में सबसे अंत में होता है संबोधन, ठीक है। ये सप्तमी है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब आप देखिए, जो शब्द रूप होंगे यदि आप उनको इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ यानी ऊर्ध्वाधर याद करते हैं तो आपको अच्छे से वो याद हो जाते हैं। यदि आप वैसे याद करते हैं हॉरिजॉन्टल तो आपको याद नहीं होंगे, बार बार आप उनमें भूलेंगे, ठीक है। तो यदि आप उनको जो अच्छे से याद करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप जो है ऊपर से नीचे की तरफ लिखें। जैसे राम के शब्द रूप यदि आपको लिखने हैं तो यहाँ पर राम है,
रामम हलंत, रामेण ये एक ही मात्रा है, रामाय, रामाद हलंत, रामस्य, रामे, और संबोधन में होगा हे राम। ओके, तो एक वचन में राम है, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। तो अगर आप इसे ऐसे याद करेंगे, राम है रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। अगर आप लयात्मकता लाते हैं, लय के रूप में आप याद रखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। राम है रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। तो ये एक वचन का हो गया राम का शब्द रूप। अब देखें द्विवचन में, तो द्विवचन का बहुत ही इजी है और सिंपल भी है। रामहु, रामहु हो जाएगा, यानी क्या, ऊ की मात्रा आएगी, रामहु, रामाभ्याम हलंत, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामयो, यहाँ पर विसर्ग, यहाँ रामयो विसर्ग होगा, यहाँ पर हे रामौ। बहुवचन में देखते हैं, रामः, रामान, हलंत, रामई, रामेभ्य, और नीचे भी रामेभ्य, विसर्ग का ध्यान रखना। यहाँ पर होगा रामा नाम, रामेशु, ये रामेशु षटकोण वाला स है, ध्यान रखना, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। हे रामा, ठीक है, ये संबोधन में यहाँ पर होगा हे रामा और विसर्ग, ठीक है, इसमें विसर्ग नहीं होगा, सिर्फ संबोधन का चिन्ह होगा, और यहाँ भी संबोधन का चिन्ह, ठीक है। तो इस प्रकार से राम के शब्द रूप वो लिखे जाएंगे, और यहाँ इसमें ये हलंत नहीं होगा। ओके, ठीक है। तो राम है रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम, रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 तीनों सेम है। रामियो, रामियो, हे रामौ। बहुवचन में होगा रामः, रामान, रामई, रामेभ्य, रामेभ्य, रामणाम, रामेशु, हे रामा। तो अब आसानी से आप इसे जो है ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो राम पुल्लिंग अकारांत, ठीक है, तो पुल्लिंग वैसे पहला आएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। राम पुल्लिंग अकारांत होता है, तो आप ये याद रखना कि जो राम का शब्द रूप आप उन्हें कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो संस्कृत है, संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है, 7 होती हैं, और अंत में संबोधन होता है, और वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो राम है रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम, रामौ, रामौ, रामाभ्याम, 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 रामियो, रामियो, हे रामौ। बहुवचन में देखिए, रामाः, रामाण, रामैः, रामेभ्य, रामेभ्य, रामाणां, रामेषु, हे रामः। तो इस प्रकार से आप लय में ला करके भी इन शब्दों के जो शब्द रूप है वो याद रख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया राम पुल्लिंग अकारांत, ठीक है। अब आप इसी के आधार पर, मैंने अभी आपको बताया था कि जिनमें भी अंत में अ होगा, जैसे नर हो गया, पुत्र हो गया, जनक हो गया, निरप हो गया, मयूर हो गया, गज हो गया, सिंह हो गया, सरोवर, बहुत सारे शब्द रूप हैं जिन्हें आप जो है इसके आधार पर बना सकते हैं, ठीक है।
तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन शब्द रूप से पूछे जाते हैं। तो इसलिए शब्द रूप की जो ये वीडियो है इसको तैयार कर लें। 2 शब्दों के शब्द रूप और मैं आपको कराऊंगा, मैंने अभी आपको बताया था। ये अकारांत है, पुल्लिंग अकारांत। अब मैं इसके बाद जो कराऊंगा रमा स्त्रीलिंग आकारांत, यानी कि जिसके शब्द में अंत में आ होता है, आ की मात्रा जिसमें होती है वो आकारांत। और इसके बाद कराऊंगा नपुंसकलिंग में, यानी कि वन, नपुंसकलिंग और आकारांत। तो इस प्रकार से आपको जो है तीनों लिंगों में एक एक शब्द के जो शब्द रूप याद हो जाएंगे। अब आप इसके आधार पर जो है सभी के जो शब्द रूप है लगभग वो याद रख सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि जो रामात है, रामात में कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है। रामायण में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। वचन पूछ ले तो कौन सा वचन है, एक वचन है। और विभक्ति वचन दोनों पूछे तो तृतीय विभक्ति वचन एक है। उसी प्रकार से इसमें पूछ ले कि जो रामो है, रामो में कौन सी विभक्ति है, तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर द्वितीय विभक्ति वचन कौन सा है, द्विवचन है। यदि हम बात करते हैं बहुवचन की तो देखिए मान लीजिए रामे में पूछ ले, राम ही विसर्ग है, इसका ध्यान रखना। तो रामे में पूछ ले तो रामे में क्या है, तो जो विभक्ति है वो तृतीय है, वचन कौन सा है, बहुवचन है। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मेरे साथ बोलिए। तो ये विभक्ति हो गया प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो एक वचन में राम है रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे, हे राम। द्विवचन में रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामियो रामियो, हे रामौ। बहुवचन में रामाः रामाण, रामै रामेभ्य रामेभ्य, रामाणाम रामेषु, हे रामा। तो आप ऐसे जो है राम के शब्द रूप याद रख सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा उसमें लय लाएंगे, लय के रूप में आप जानते हैं कि जो भी आप लय के रूप में किसी भी चीज़ को याद रखते हैं वो आसानी से याद हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे राम के शब्द रूप आज की क्लास में। तो आपको हमारी ये जो ट्रिक है कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।